बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण कर लिया है। उसके बाद जो पूर्व डिप्टी सीएम जो है तारकिशोर प्रसाद, जिन्हें 5वीं बार कटिहार की जनता ने विधायक बनाया है और हमारे साथ मौजूद है, सीधा बात करते हैं जी, अपनी ये 5वीं बार जीत को किस तरह। निश्चित तौर पर हम अपने सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आप जितने मीडिया कर्मी हैं सबों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने सरकार की बातों को बेहतर ढंग से मतदाताओं के सामने रखने का काम किया और वही इस कारण से हमें कटिहार सहित बिहार में एक प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन आपने जो प्रश्न किया वो वास्तव में बहुत माकूल है। इस बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा का चुनाव सिर्फ तारकिशोर प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। कटिहार के आम लोग जो कटिहार से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और कटिहार का जो एक संस्कार रहा है शांति एवं एक अनुशासित शहर के रूप में कटिहार की अपनी एक परंपरा रही है, तो कटिहार का हर मतदाता हमारी जीत को अपनी जीत के रूप में देख रहा है। हर मतदाता की बेचैनी को मैंने पढ़ने का काम किया है। मतदाताओं को लग रहा था कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो फिर कटिहार एक परिवर्तित जंगल राज के रूप में फिर दिखना शुरू हो जाएगा। सर, दूसरा एक सवाल है आपसे कि जो है कांग्रेस के बड़ा नेता है जिन्होंने साफ एनडीए का आरोप लगाया कि अब एनडीए भी परिवारवाद पर उतर गई है, जब कभी चुनाव नहीं लड़े अचानक उन्हें मंत्री बना दिया गया, उसको किस तरह से। अरे देखिए, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया है और हम लोग तो पारिवारिक या परिवारवाद के हमेशा विरोध में रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण ये प्रश्न उभरे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी कुछ अपनी मजबूरियां रही होगी। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि इसके मौलिक अंतर को आपको समझना पड़ेगा। श्री लालू प्रसाद जी का परिवार सरकार का नेतृत्व किया है और हमारे एनडीए में ठीक है, कुछ हमारे सहयोगी दल हैं, उनके परिवार के लोग निर्वाचित हुए होंगे, लेकिन जो मेरा नेतृत्व है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, वो परिवारवाद का पोषक नहीं रहा है। हमारे जो अग्रणी नेता हैं जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वो परिवारवाद का पोषण नहीं किया है। ये एक मौलिक अंतर को। महागठबंधन की करारी हार के बाद जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भारी बवाल मचा है। पप्पू यादव के खिलाफ भी नारेबाजी में है, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी जो कभी कहा करते थे वो अब सीट को बंटवारा, जो कि वो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन के आधार पर किया गया है। जो नहीं, एक बार तो देखिए, जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसका संस्कार भी वैसा ही बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में समझौता करके उसका घटक दल बना तो स्वाभाविक है कि उसके जो नकारात्मक चीजें थी वो कांग्रेस में वो चीजें आ गई और कांग्रेस में आज तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो बहुत ही तरीके से कांग्रेस को बिहार से समेटने का काम किया और स्वयं भी समटा गया। सर, क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करेगी, क्योंकि जो 20 वर्षों से कभी होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के हाथों में हुआ करते थे, अब वो सम्राट चौधरी के। अरे देखिए, किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलता है और चाहे वो हमारे गृह मंत्री के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबों के नेता हैं, लेकिन ऐसा कभी हम सब सोचते भी नहीं है, ना कल्पना करते हैं कि कौन किसको कमजोर कर रहा है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा सहमति से ही सरकार कोई निर्णय लेती है, चाहे कैबिनेट का निर्णय हो या विभागीय निर्णय भी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा न्यूनतम जो एजेंडा है
जिन मुद्दों पर हम सरकार चलाते हैं वो मुद्दे तो आम सहमति से हम सब तैयार करते हैं। हमारा भी संकल्प पत्र है, लेकिन सारे संकल्प पत्र पर हमारी सहमति है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वोपरि हैं और उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा राज्य के विकास के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो डबल इंजन की सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हम सब भी चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। तो इसलिए इस प्रकार की जो बातें हैं बेबुनियाद हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो एक उनका एक कद है, उस कद को कोई छू नहीं सकता। देखिए, कटिहार को तो अस्थायी बस स्टैंड मिला हुआ है। अब परिचालन का दायित्व तो कटिहार नगर निगम का है और कटिहार नगर निगम को परिचालन करना चाहिए। मैं तो पुनः फिर स्पष्ट करता हूं और चुनाव के दरमियान भी मैंने साफ तौर पर कहा है कि उस स्थान पर बस स्टैंड का निर्माण कतई उचित नहीं था। मैं तो राजस्व विभाग की जमीन जो राजकीय पॉलिटेक्निक के बगल में था, जो अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, उस समय हस्तांतरित नहीं हुआ था, वो राजस्व की जमीन थी। और मैं कटिहार नगर निगम के बोर्ड की बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा था कि बस स्टैंड का निर्माण उस स्थान पर होना चाहिए। लेकिन बहुमत से या कहिए कि जो उस समय के तात्कालिक जो हमारे अग्रणी लोग थे, उन्होंने तय किया कि उस कचरे के ढेर पर ही हम बनाएंगे, तो बना है। तो ये तो कटिहार नगर बर्बादी हो रही है सर, कहीं ना कहीं कटिहार नगर निगम को तय करना और कटिहार नगर निगम को उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कटिहार के 5वीं बार विधायक बने तारकेश्वर प्रसाद, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि शिकायत जो है नगर आयुक्त को भी आदेश दिए हैं और साथ साथ नगर मंत्री को भी पत्र लिख के कहा गया। बहरहाल यह देखना होगा कि कटिहार से आगे उस बस स्टैंड से परिचालन की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। अपने सहयोगी के साथ आमिर खान की रिपोर्ट।